जय जिनेन्द्र। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। जितेंद्र भाई एवं उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं, आज पर्युषण महापर्व का तीसरा दिन है। आशा करता हूँ आप सभी की तपस्या खूब साता में व्यतीत हो रही होगी। तपस्वियों के लिए खूब खूब अनुमोदना। अब मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह पंडित जी को अनुरोध करता हूँ कि वो जिनवानी के अमृत वचनों द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। धन्यवाद। प्रणाम महेश भाई, आपके द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधर्मिक भाइयों एवं बहनों के अंदर जो शुद्ध चैतन्य तत्व है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। सभी तपस्वी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। सभी तपस्वी शाता में होंगे। पर्युषण पर्व का आज तीसरा दिन है। परंपरा से हमारे सामने आराधना की जो बात कही गई है तदनुसार पहले 3 दिन हम अष्टांगिका के व्याख्यान प्रवचन में करते हैं, जिसमें श्रावक के वार्षिक कृत्य और श्रावक के पर्व कृत्य के बारे में चर्चा की गई है। एक गाइडलाइन दी गई है कि एक श्रावक, एक साधक वर्ष के दौरान अपने जीवन में क्या क्या करे जिससे जीवन विकासोन्मुख बने। हमने पहले दिन पर्युषण पर्व के 5 कर्तव्यों की बात की। हमारी प्रवर्तन जो जैन धर्म का प्राण है, जिसको अहिंसा से हम जानते हैं। मतलब नहीं, मारी मतलब हिंसा, हिंसा नहीं करना वही हमारी है, और उसका प्रवर्तन करना, उसका विस्तार करना, ये पहला कर्तव्य है। दूसरे कर्तव्य के रूप में हमने क्षमापना देखा था। पर्युषण पर्व का मुख्य संदेश क्षमापना है, इसीलिए इस पर्व को क्षमा का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व आत्मोन्मुख होने का पर्व है। हम इस पर्व में आराधना करते हुए हमारी आत्मा के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। शनै शनै हमें अपनी आत्मा के स्वरूप का बोध होने लगता है। यही इस पर्व का सबसे बड़ा लाभ है। हम आगे चल करके इस पर्युषण पर्व के कृत्य के रूप में, कर्तव्य के रूप में अठम तप की बात की थी। तप निर्जरा करता है। तप के द्वारा हमारे पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय होता है। उससे हमारी आत्मा निर्मल बनती है। इसीलिए जैन धर्म में तप को भी बहुत बड़ा प्राधान्य दिया गया है। वाचक वर्य उमास्वाति जी महाराज ने तत्वार्थाधिगम सूत्र में तपसा निर्जरा च कह करके तप के द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होता है। इसीलिए तप का हमें आश्रय लेना चाहिए, तप करना चाहिए। तब से ये बहुत बड़ा लाभ हमें होता है। और साधर्मिक वात्सल्य की बात कही गई। साधर्मिक वात्सल्य के पश्चात 5वें कर्तव्य के रूप में हमें चैत्य परिपाटी जिनेश्वर भगवान की भक्ति की बात कही गई। और कल हमने 11 वार्षिक कर्तव्यों की चर्चा भी की थी। ये जब हम
बात करते हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है कि ये सारे कर्तव्यों क्यों करना चाहिए? कर्तव्य करने के पीछे क्या रहस्य है? इसी पर्युषण पर्व के दरमियान और पर्युषण के पश्चात हमारे जीवन में इन कृत्यों का, इन कर्तव्यों का क्या स्थान होना चाहिए? साधक के लिए तो यह पर्व, पर्युषण पर्व, आत्मा की तरफ जाने का ये प्रारंभ है। और जिन्होंने पूर्व में इस दिशा में गति शुरू कर दिए हैं, प्रयाण शुरू कर दिया है, उसके लिए इस पर्व के दौरान विशेष साधना क्या लाभ प्राप्त होता है। अपने कर्तव्यों को और घनिष्ठ बनाने की भी साधना पर्युषण के दौरान करनी चाहिए, जिससे पूर्व में जो हमने साधना शुरू की है उस साधना को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वर्ष दरमियान जो हमारे द्वारा जो भी कुछ हुआ है उसका लेखा जोखा भी इस पर्व के दरमियान करना है। इसीलिए संवत्सरी पर्व के पूर्व, संवत्सरी जो हमारे इस पर्युषण महापर्व के अंतिम दिन हम सबसे बड़ा प्रतिक्रमण करेंगे, तो उस प्रतिक्रमण के पहले पहले हम सभी जीवों को क्षमाते हैं, क्षमापना देते हैं और क्षमा मांगते हैं। ये शुरुआत हुई या पूर्व शुरू किए हुए कर्मों को, कर्तव्य को आगे बढ़ाने का एक मौका है। जिन्होंने इस पर्युषण पर्व में आराधना का प्रारंभ किया है वो केवल संवत्सरी तक सीमित नहीं करना है। संवत्सरी इस पर्युषण पर्व का शिखर जरूर है, लेकिन उस शिखर पर पहुंचने के बाद हमें अपनी आराधना और आगे बढ़ानी है। और वो आराधना धीरे 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 हमें अपनी आत्मा की तरफ ले जाने वाली बनाती है। इसीलिए संवत्सरी के बाद भी हमारा यह अभ्यास निरंतर चालू रहना चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं कि पर्युषण पर्व के संवत्सरी के दिन आए और उसके बाद हम जिनालय, उपाश्रय, सेंटर वगैरह जगह पर जाना बंद कर देते हैं। हमारे सामयिक प्रतिक्रमण के उपकरणों को एक गठरी में बांध करके रख देते हैं और कहते हैं कि अगले साल जरूरत पड़ेगी, इसलिए संभाल कर एक जगह पर रख दो। धार्मिक उपकरणों का कार्य केवल पर्युषण तक ही सीमित नहीं रखना है। पर्युषण के बाद भी प्रतिदिन हमारे जीवन में ये पांचों कर्तव्य और साथ ही साथ ये 11 कर्तव्य हमारे जीवन में निरंतर होना चाहिए। जब इस प्रकार के कर्तव्यों का अभ्यास इन दिनों में करते हैं तो एक अभ्यास की बात करते हैं कि इन दिनों में हमें पौषध करना चाहिए। पौषध क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और औषध करने से हमें क्या लाभ मिलता है, उसका चिंतन शास्त्र ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। वैसे आचार्य हरिभद्र सूरी ने श्रावक के 36 कर्तव्यों का एक लिस्ट, एक बड़ी सूची हमारे सामने रखी है और उसी सूची के अनुसार जीवन जीने का अभ्यास जब हम करते हैं तब हम श्रावक कहलाने के लायक बनते हैं। वैसे जन्म श्रावक कुल में, श्रावक के घर में जन्म पा लेने से हम श्रावक नहीं बन जाते हैं। श्रावक बनने के लिए हमें इन 36 कर्तव्यों का प्रतिदिन पालन
प्रतिदिन उसका आचरण करना चाहिए। जैन कुल में जन्म पाने से हम जैन कहलाते हैं। वो जैन होना नाम से जैन है, लेकिन कार्यों करके यदि हम जैन बनते हैं तो हमारा कर्तव्य भी जैनत्व को उज्जवल बनाता है। हमें जो एक अवसर मिला है, वो अवसर हमें जीवन में सुख, शांति और आनंद देता है। केवल हमें नाम से जैन नहीं बनना है, भाव से भी जैन बनना है। उसी तरह केवल हमें नाम से श्रावक नहीं बनना है, हमें अपने जीवन में श्रावक के जो कर्तव्य गिनाए गए हैं, उन कर्तव्यों का आचरण करते हुए भाव से भी जैन श्रावक बनना है। तो ये श्रावक बनने की प्रक्रिया के लिए 4 निक्षेपों की बात हमें जाननी चाहिए। इस संसार में कुछ लोग नाम से श्रावक कहलाने के लिए श्रावक हैं, लेकिन श्रावक का एक भी लक्षण उनके जीवन में नहीं है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम महावीर रख दिया जाए, या किसी व्यक्ति का नाम पार्श्व रख दिया जाए, या किसी व्यक्ति का नाम शांति भाई रख दिया जाए, या ऋषभदेव रख दिया जाए, तो उससे भगवान में जो गुण हैं, वो सारे गुण उस व्यक्ति में जागृत नहीं हो जाते। वो उसमें परमात्मा के साथ उसका साम्य केवल नाम से है, नाम के अलावा और कोई साम्य नहीं है। वैसी व्यक्ति को हम नाम से पार्श्वनाथ या महावीर कहेंगे, कृत्य वो महावीर या पार्श्व जैसा नहीं करते हैं। हमें अपने जीवन में नाम से श्रावक बनना है या भाव से श्रावक बनना है, वो हमें निर्णय करना है। नाम से श्रावक बनने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। जिस प्रकार से हम ललाट में तिलक कर ले, तो हम तिलक करने से श्रावक नहीं बन जाते हैं, लेकिन हृदय में, हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव पैदा होना चाहिए। तिलक तो एक द्रव्य निशान है, बाह्य निशान है, लेकिन भाव से ये कहा गया कि तिलक का मतलब परमात्मा की आज्ञा को मैं अपने मस्तक पर शिरोधार्य करता हूं, मैं अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं, परमात्मा की आज्ञा का स्वीकार करता हूं। वही तिलक का लक्षण है, तिलक का लक्ष्य है। और हमें ये तिलक करते हुए ये हमेशा याद रहता है कि मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीवन जीऊंगा, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा। परमात्मा की आज्ञा है कि इस संसार के सभी जीव समान है। एगा मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है, यानी कि सभी मनुष्य में एक ही प्रकार का आत्मा विलसित है। जिस प्रकार से मेरे में जैसा आत्मा है, वैसी ही आत्मा दूसरे में भी है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद है तो आवरणों का भेद है। आवरण किसी के ज्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं। कम आवरण वाला आगे बढ़ा हुआ माना जाता है, ज्यादा आवरण वाला संसार में दुखी या संसार में ज्यादा अभागी रूप में जाना जाता है। इतना ही फर्क है, वो भी आवरण का फर्क है, न कि आत्म तत्व में परिवर्तन है या कोई अंतर है। ये भाव जब हमें पैदा हो जाता है कि सभी जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, संसार के सभी जीव में एक ही प्रकार का आत्मा विलसित है, फिर वो छोटी सी चींटी क्यों ना हो या हाथी क्यों ना हो, कोई
धनवान हो या कोई निर्धन हो, कोई शूरवीर हो या कोई दुर्बल हो, सभी में एक ही प्रकार की आत्मा है। ये भाव जब पैदा होता है तभी हमें अन्य जीवों के प्रति मैत्री भाव पैदा होता है। तभी हमारा ये बोलना, प्रतिक्रमण में बोलना कि खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब्ब भूएषु वैरम मज्जम न केणई। अर्थात मुझे किसी जीव के प्रति वैर भाव नहीं है, मुझे सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है। हमारे जीवन में यह मैत्री भाव जैसे जैसे पनपता जाता है, समानता का भाव भी पनपता है। और यही एक सबसे बड़ा रहस्य है कि जैसे जैसे हमारी मैत्री भावना बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अहिंसा की भावना भी प्रबल होती जाती है। ये अहिंसा की भावना जैसे प्रबल होती है, तब हम समझने लगते हैं कि जिस प्रकार से मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, उसी प्रकार संसार के सभी जीवों को अपनी आत्मा प्रिय है। जिस प्रकार मुझे सुख प्रिय है, उसी प्रकार संसार के सभी जीव को सुख प्रिय है। मुझे दुख अप्रिय है, उसी प्रकार संसार के सभी जीवों को दुख अप्रिय है। जैसे मैं सुख की अपेक्षा करता हूं, वैसे ही संसार के सभी जीव सुख की अपेक्षा करते हैं। कोई जीव दुख नहीं चाहता है, जैसे मैं नहीं चाहता हूं। जो मुझे अप्रिय है, वैसी बात हूं मैं दूसरे के लिए क्यों करूं। जो मुझे प्रिय है, जो मैं चाहता हूं, वैसा ही दूसरे के लिए मैं चाहूं। यही जैन धर्म का मुख्य संदेश है। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव पैदा होना चाहिए। यह मैत्री भाव को समझने के लिए इस संसार में जो चार बड़ी सत्ताएं हैं, उस चार सत्ताओं के विषय में हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि इस संसार में हमारे पर किन किन की सत्ता हावी होकर के हमें कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं। सबसे स्थूल सत्ता, जिसको हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो सत्ता है राज्य सत्ता। इस संसार में हम जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की जो महासत्ता है, या उस देश के राजा, या आज के युग में जो राज्य चलाने की जो व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था या अन्य कोई व्यवस्था, उसमें सर्वसत्ताधीश प्रेसिडेंट होते हैं। उस प्रेसिडेंट के पास एक सत्ता है, और उस सत्ता से देश के सभी लोगों को वो बांधते हैं, नियमों से बांधते हैं, कानूनों से बांधते हैं। और हम उस कानून को तोड़ें तो हमें सजा होती है, हमें उसका दोष भोगना पड़ता है। तो सबसे स्थूल है, सबसे बाह्य राज सत्ता है, उसको हम अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र, हमारे पूर्व के मनीषियों ने उससे भी आगे बढ़ करके कहा कि इस संसार में मोह नाम की भी एक सत्ता है, जो हमें बांधती है, हमें जीवन में काम करने के लिए मजबूर करती है। ये मोह सत्ता को समझने के लिए हमें मोहनीय कर्म को समझना पड़ेगा। जैन धर्म के अनुसार 8 कर्म, और इस 8 कर्म की लीला से ही जीव इस संसार में परिभ्रमण करता है। जीव स्वयं, व्यक्ति स्वयं कर्म करता है, और कर्म करने से कर्म से बद्ध होता है। कर्म से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन कर्म से मुक्त होने की जो
स्थिति है वो बहुत अल्प है। कर्म बांधने की जो स्थिति है बहुत ज्यादा है। एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हम 100 कर्म बांधते हैं और 1 या 2 कर्मों का क्षय करते हैं। बांधने की स्थिति बहुत अधिक है और क्षय की स्थिति अल्प है। इसीलिए हमारा संसार में परिभ्रमण चक्र की तरह घूमता रहता है। हम जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। हम सुख और दुख के चक्र में फंसे हुए हैं। हम इस संसार में पद पद पर क्रोध, मान, माया और लोभ के चक्र में फंस जाते हैं। ये सारे कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ मोहनीय कर्म के ही भेद हैं। मोहनीय कर्म के 2 मुख्य भेद राग और द्वेष, और राग और द्वेष के 2-2 भेद से 4 कषाय बनते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, उसकी सत्ता हमारे पर चलती है। हम उस सत्ता के विपरीत, विरुद्ध काम करने के लिए सक्षम नहीं है। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इस मोहनीय की सत्ता को लांघ करके स्वतंत्र हो जाए। ये सत्ता हमारे पर सबसे ज्यादा हावी है। इसीलिए वाचकवर्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थाधिगम सूत्र के अंतिम 10वें अध्याय के प्रथम सूत्र में ही कहा कि मोह क्षयात्। यदि आपने मोह माया यानी कि अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह आदि को जीत लिया, सबसे बड़ी कठिन बात है। मोह और माया को जितना ही सबसे बड़ी कठिन बात है। अहंकार को जितना बड़ी कठिन बात है। हम बाहर से नम्रता दिखाते हैं लेकिन अंदर से हमारे मन में अहंकार इतना गहन रूप से पड़ा हुआ हो। श्रीमद जी ने एक जगह कहा है कि यदि मान न हो तो मैं मोक्ष में हो, मतलब मैं मोक्ष में आज मैं मोक्ष में पहुंच गया होता, लेकिन मान ने ही बहुत बड़ा, अहंकार ने ही बहुत बड़ा अवरोध खड़ा करके रखा है। मेरी यात्रा को रोक देने वाला, मोक्ष की यात्रा को, मुक्त होने की यात्रा को, शाश्वत सुख पाने की यात्रा को रोकने वाला कोई प्रबल शत्रु हो, प्रबल अवरोधक, ऑब्स्टेकल हो, तो वो अहंकार है। अहंकार के कारण ही हमारी मोक्ष की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। तो ये जो मोह की सत्ता है, उसमें यदि हम मोह को जीतते हैं, मोह के पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा कार्य बहुत सरल हो जाता है। परंतु इस मोहनीय कर्म की सत्ता का हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और उस मोहनीय कर्म की सत्ता के परे भी एक सत्ता है, वो तीसरी सत्ता है कर्म सत्ता, कर्म की सत्ता। मोहनीय कर्म भी कर्म है और उस कर्म को बल देने वाले बाकी के 7 कर्म हैं, और उस 7 कर्मों से बंधे हुए हैं। कर्म परिणाम नाम का राजा हमारे पर हावी है। उसकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कहते तो हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं यदि हमारा कर्म हमें बल न दे। इसीलिए कई बार कोई मनुष्य बहुत बार बहुत पुरुषार्थ करता है लेकिन फल में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। पापानुबंधी पुण्य या पुण्य पापानुबंधी पाप के कारण मनुष्य को दुख झेलना पड़ता है पुरुषार्थ करने के पश्चात भी।
और जिसका पुण्य प्रबल है वो अल्प प्रयत्न से, अल्प पुरुषार्थ से महत् परिणाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये कर्म सत्ता बड़ी प्रबल है, बड़ी महान है। उस कर्म सत्ता को भी हमें जानना होगा। और उसके आगे भी एक बहुत बड़ी सत्ता है, कर्म सत्ता से भी महान सत्ता है, जो कर्म सत्ता, धर्म सत्ता और राज सत्ता को भी जीत लेने वाली सत्ता है। वह सत्ता धर्म सत्ता है। यदि हम धर्म का आचरण करते हैं तो कर्म सत्ता भी झुक जाती है, मोह भी झुक जाता है और राज्य, राजा भी झुकने लगता है। ये धर्म सत्ता का प्रबल प्रभाव है। मैंने पहले ही कहा कि हम ये स्थूल सत्ता को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और जो सूक्ष्म सत्ता है, धर्म की सत्ता है, उस सत्ता को हम नजरअंदाज करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, और इसीलिए इन तीन सत्ताओं से मुक्ति पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब कोई एक साधक साधना करते हुए धर्म सत्ता का आश्रय लेकर के आगे बढ़ता है, तो वहां मोह भी शांत होने लगता है, मोह भी दुर्बल होने लगता है, कर्म भी दुर्बल होने लगता है। तो ये कर्म, मोह और राज सत्ता को भी नष्ट करने की ताकत ये धर्म सत्ता में है। और इस धर्म सत्ता का जीवन में आचरण करने के दिन है। ये पर्युषण पर्व का मतलब ही है कि हम इस धर्म सत्ता को अपने जीवन में समझे, आचरण करें, उस धर्म सत्ता के शरण में जाएं और अपने जीवन को और अधिक प्रभावशाली, समर्थ और शांतिमय बनाएं। ऐसी धर्म सत्ता का शरण स्वीकारने के लिए जो अनुष्ठान बताए गए हैं, आज तीसरे दिन हम उस अनुष्ठान की बात करेंगे। अनुष्ठान भी कई प्रकार के हैं। अनुष्ठान का मतलब है धर्म आराधना, किंतु धर्म आराधना का संबंध जुड़ा हुआ है अपने आशयों से। साधक के मन में जो आशय है, उस आशय के अनुसार ही अनुष्ठान फल देता है। यदि हमारा इंटेंशन, यदि हमारा आशय शुद्ध नहीं है और हम धर्म करते हैं, तो उस धर्म से हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि इस संसार में बगुला जब नदी की प्रवाह में अपने आप को स्थिर कर लेता है, तो ध्यान मग्न दिखाई देता है, लेकिन सब कोई जानता है कि उसका स्थिरत्व वो ध्यान की कोटि का नहीं है, क्योंकि उनका आशय शुद्ध नहीं है। उनका आशय मछली को पकड़ने का है। उसके निश्चलत्व को या स्थिरत्व को देखकर पानी में रही हुई मछलियां निर्भय हो जाती है, और जब वो निर्भय हो जाती है तो बगुले को एक चांस मिल जाता है उनको पकड़ने का। तो जब मन के आशय, मन के भावों की धारा दूसरे की हिंसा करने की होती है, तब वो ध्यान ध्यान नहीं कहलाता है। उसी प्रकार हमारे मन के अंदर यदि मलिन आशय पड़ा है, और मलिन आशय से यदि हम धर्म करते हैं, या हम ये मानते हैं कि अब हम निवृत्त हो गए हैं और निवृत्ति में प्रवृत्ति करनी चाहिए, इसलिए दूसरे लोग भी सेंटर में जाते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और अपना समय आराम से पसार करते हैं, उसी तरह मैं भी इसी कार्य में लग जाऊं। मन मंदिर में नहीं है, मन संसार में है। मन परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ है, मन पर में जुड़ा हुआ है, आत्मा से बहुत दूर दूर। तो यही बात को एक परम योगी आनंद घन जी, अध्यात्म योगी, उन्होंने परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने
विचारों को, अपने भावों को कहा है कि बहिरात्म, जो बहिरात्मता की कोटि में है, बहिरात्मा का मतलब है जो बाहर के पदार्थों को ही अपना मानता है, उसी को सर्वस्व मानता है, वो उसके लिए आनंद घन जी महाराज कहते हैं कि वो अंध है या वो अघरूप है। अंधरूप या अघरूप, अंध यानी अंधत्व है, जी तो रहा है लेकिन अंधेपने में जी रहा है, या अघरूप यानी पाप रूप है। यदि हम पर पदार्थों के अंदर मस्त हैं, पर की ज्यादा चिंता करते हैं स्व की अपेक्षा से, तो हमारा निस्तार, हमारी सिद्धि कभी भी नहीं हो सकती है। हमें यदि अपने जीवन में साधना को चरितार्थ करना है तो हमें अंतरात्म स्वरूप बनना पड़ेगा, यानी अपने सभी क्रियाओं को आत्मलक्षी बनाना पड़ेगा। जब हम आत्मलक्षी बनते हैं तब पता चलता है कि बाहर बहुत कुछ हमने खोजा, सुख खोजा, शांति खोजी, लेकिन बाहर वो चीज नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर हम जितनी बार जहां जहां भी खोजने निकले, वहां वहां हमें अंत में जाकर के दुख ही हाथ लगा है। तो ये समझ आ जाती है जब अंतरात्मा की स्थिति प्रकट होती है। अंतरात्मा की स्थिति प्रकट होती है तब हमें बाह्य पदार्थ निरर्थक लगने लगते हैं, अंतरात्मा ही सर्वस्व लगने लगता है। कहा है श्रीमद् भागवत गीता में, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, या उन्होंने ये कहा कि प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मन संतुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, कि स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जो सम्यकदर्शी बन गया है, उसका लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान, अपने मन के अंदर पर पदार्थों की जो जितनी भी इच्छाएं पड़ी हैं, जितने भाव पड़े हैं, उन सभी भावों पर विजय प्राप्त कर ले। प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मन संतुष्ट, आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए, मतलब हम अपने अंदर ही संतुष्ट हो जाए, तब समझना कि हमारी बुद्धि स्थिर हो गई है। बुद्धि स्थिर होते ही प्रज्ञा प्रकट होती है, और प्रज्ञा जिसके अंदर प्रकट हुई है वो अपने अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए चाहिए हम अपनी बुद्धि को, हम हमारे जो रस के विषय हैं, हमारी प्राप्ति करने के जो विषय हैं, उसके प्रति हम गंभीरता से चिंतन करें। ये चिंतन का परिणाम है कि बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर ही सब कुछ है, लेकिन हमने कभी अंदर झांकने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है, और अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा मानने के कारण ही हम अंदर जाने से डरते हैं। हम अंदर नहीं जाते हैं, अंदर जाने की जो बात आती है तो घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अंदर तो शून्य है। वास्तव में देखा जाए तो जिन्होंने ये अंदर की संपदा को देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, वही इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार के भाव को पकड़ कर बैठता है, इसलिए बाहर बाहर ही घूमता रहता है। जैन धर्म ऐसी स्थिति को बहिरात्म स्थिति कहते हैं। जब इनको ये पता चल जाए कि बाहर जो भी मैं खोज रहा हूं वो तो सारा का सारा भ्रम है, भ्रम का मतलब है जो जहां नहीं है उनको वहां खोजना।
विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय, मिथ्या, गलत, भ्रांति, उसका व्याख्यान करते हुए कहा है कि जो चीज जहां नहीं है उसको वहां है ऐसा मानना, वो मिथ्या ज्ञान है, वह भ्रम है। कई दृष्टांत शास्त्र में दिए गए हैं, जैसे छिप में रजत यानी चांदी का बोझ। छिप में रजत नहीं है, चांदी नहीं है, फिर भी सूर्य की किरणों के कारण उस छिप में हमें रजत का भ्रम होता है और उसको पकड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। जब वो हमारे हाथ में आते हैं छिप, तब हमें पता चलता है कि वो छिप है, वो रजत नहीं है। उसी प्रकार इस संसार के पदार्थों में हम सुख को खोजने की कोशिश करते हैं, पर जब हम वहां पहुंचते हैं तब वो सुख वहां से कई मील दूर निकल चुका होता है। जितने जितने पदार्थों को हम पकड़ते जाते हैं, यह मानकर कि मेरे सुख की सीमा यहाँ तक है, लेकिन जब आप वो सीमा तक पहुंचते हैं तब वो सीमा, हमारी जो मानी हुई सीमा, बहुत आगे निकल चुकी है। जो बहिरात्म तत्व वाला है, या जिसको भवापी नंदी कहा है, आचार्य हरिभद्र सूरी ऐसी स्थिति को भवापी नंदी कहते हैं। ऐसे भवापी नंदी जीव को जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जगत के लोग सुखी होने की बात करते हैं, जगत के लोग ये मानते हैं कि वो सुखी है, लेकिन उस व्यक्ति को पूछा जाए तो वो व्यक्ति कहेगा कि मैंने जीवन भर सुख को खोजा है, लेकिन मैं सुख को पा नहीं सका हूं। एक यूनान की बहुत रोचक कहानी है, मुझे बहुत पसंद है वो कहानी। यूनान का राजा बीमार हो गया। बीमारी का उपचार करने के लिए वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों ने उपचार शुरू किया। व्याधि, रोग मिटने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे रोग बढ़ रहा था। पहुंचे हुए वैद्यों ने वैदिक ग्रंथों को निकाला और उसके पन्ने पलटने लगे। बहुत सारे पन्ने पलटे, लेकिन राजा की व्याधि का कारण और राजा की व्याधि को शांत करने का उपचार नहीं मिला। कोई वैक्सीन नहीं थी कि राजा के रोग को समाप्त कर सके। वैद्य जब असफल रहे, तब राजा के परिवार में से किसी ने कहा कि अब औषध काम में नहीं आ रहा है तो मंत्र के शरण में जाना चाहिए। मांत्रिकों को बुलाया, मांत्रिकों ने मंत्र प्रयोग किए, लेकिन मंत्र प्रयोग से भी राजा की व्याधि शांत नहीं हुई, पीड़ा बढ़ती गई। पूरा राजमहल चिंतित है कि हमारे राजा को किस प्रकार से शांति प्राप्त हो। उनकी पीड़ा को देखकर सभी लोग यही सोचते थे कि राजा जी को किस प्रकार से शांति प्राप्त हो। जब मंत्र भी समाप्त हो गए, मंत्र से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तब तांत्रिकों को बुलाया गया। तांत्रिकों से भी कोई लाभ नहीं मिला। तब किसी ने कहा कि भाई, कुछ ही दिन पहले हमारे नगर में एक पहुंचे हुए फकीर आए हुए हैं, उस फकीर को बुलाया जाए। शायद वो फकीर हमें कोई मार्ग दिखाए सकते हैं। हमारे राजा जी का ये व्याधि है, उसको, ये पीड़ा, रोग है, उसको समाप्त कर सकेंगे। फकीर को बुलाया गया। फकीर राजा को देख करके बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बहुत आसान उपाय है, यदि आप लोग कर सकते हो तो उनका रोग, राजा जी का रोग क्षणभर में मिट सकता है। लोगों ने पूछा कि यदि इतना आसान तरीका आप जानते हैं तो जल्दी बताओ कि क्या उसका उपचार है। फकीर ने कहा कि भाई, एक ऐसे व्यक्ति का वस्त्र ले आओ जो समृद्ध हो और सुखी हो।
समृद्ध और सुखी लोग को खोजो और उसमें से किसी एक व्यक्ति के वस्त्र ले आओ और राजा जी को वह वस्त्र उसके शरीर पर डालेंगे तो व्याधि समाप्त हो जाएगी। लोग दौड़े, नगर में खोजने लगे कि भाई सबसे बड़ा समृद्ध कौन है। लोग यही मानते थे कि जो समृद्ध है वही सुखी है और उस सुखी व्यक्ति समृद्धिशाली धनवान पैसे वाले व्यक्ति के वस्त्र को हम ले आएंगे और राजा को पहनाएंगे, राजा जी के रोग का निवारण हो जाएगा। नगर के धनवान लोगों के पास गए तो धनवानों ने कहा कि भाई हमारे पास धन तो है लेकिन सुखी नहीं है, हमें सुख का पता नहीं है, धन मिल गया है लेकिन हम सुख नहीं पा रहे हैं। तो लोग निराश होकर के वापिस लौट रहे थे। तो मंत्री ने कहा कि भाई मुझे तो तभी पता चल गया था जब हम लोग राजमहल छोड़ करके नगर में समृद्ध व्यक्ति की खोज करने निकले थे। हम ही कोई कम समृद्ध नहीं है, हम भी समृद्ध हैं, हम भी धनवान हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर ये भाव नहीं आया कि भाई हमारे में से ही किसी एक का वस्त्र राजा जी को पहनाया जाए। तभी मुझे ये पता चल गया था कि हमारे पास पैसा है लेकिन सुख नहीं है। निराश होकर के सब वापस लौट रहे थे। सूरज ढलने को था, अंधेरा होने लगा था। एक वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा हुआ बंसरी बजा रहा था और बहुत मस्ती में मस्त था, आनंद में लीन था। लोगों ने कहा कि भाई यही आदमी बहुत सुखी दिखाई दे रहा है, अंधेरा हो रहा है फिर भी उनको अंधेरे का डर नहीं है, किसी और बातों की चिंता नहीं है। चलो हम उनके पास जाएं, उस सुखी व्यक्ति के पास जाएं और उनको कहें कि भाई हमें एक वस्त्र दे दो, हमारे राजा जी के रोग को शांत करने के लिए वो वस्त्र हमें बहुत उपयोगी होगा। जब वो लोग उस आदमी के पास पहुंचे और वस्त्र की मांग की, याचना की, तब उस आदमी ने कहा कि भाई अंधेरा हो गया है इसलिए आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, मैं तो नग्न हूं, मेरे पास एक भी वस्त्र नहीं है। तब लोगों को पता चला कि जिसके पास सुख है उसके पास समृद्धि नहीं है और जिसके पास समृद्धि है उनके पास सुख नहीं है। यही बात हमें ये समझाता है पर्युषण पर्व कि हम समृद्धि के पीछे दौड़ रहे हैं। उस समृद्धि प्राप्त करने के लिए हम हजारों मील दूर दूर तक चले आए हैं और हमारी आज भी गति अटक नहीं रही है। हम आज भी ये चाह रहे हैं कि हम चांद पर पहुंच जाएं, हम मंगल पर पहुंच जाएं, हम चांद और मंगल पर अभी से बुकिंग करवा लें। कल इस संसार में शायद जगह न मिले, हम वहां पहुंच जाएं और वहां हमारी वसाहत बांध लें। हम अभी से ये प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में हम सबसे बड़े संपत्तिवान समृद्धिवान बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आदमी दौड़ता रहता है बाहर के पदार्थों को पाने के लिए, लेकिन वहां सुख नहीं है। और प्रतिक्रमण हमें यही सिखाता है, पौषध हमें वही सिखाता है कि बाहर की दुनिया में सुख नहीं है, पर पदार्थ में सुख नहीं है, पर को पकड़ करके कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए जो शुरुआत में मैंने कहा था कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने 36 कर्तव्यों की बात कही है, उसमें एक कर्तव्य है पब्बेषु पोषः वयम्, पर्वों के दिनों में पौषध करना चाहिए। पौषध का मतलब है कि एक दिन सब कुछ छोड़ करके
उपाश्रय में रहना, साधु की तरह रहना, मतलब उस समय घर के सारे कार्यों से मुक्त हो गए होंगे आप, मतलब कि संसार के संबंधों से अलिप्त हो गए होंगे, संसार की सामग्री से अलिप्त हो गए होंगे। इतना ही नहीं, आपके पास उस समय मोबाइल भी यूज करने की परवानगी नहीं देता है। धर्म कहता है कि वह भी बंधन है। आप जिसको अपने जीवन का अंग मानकर बैठे हैं, वो अंग नहीं है आपके जीवन का, आपके जीवन का बंधन है। आप सोचे विचारे बिना ही व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, आप फेसबुक में आए हुए मैसेज को लाइक कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर अपने मैसेज दे रहे हैं, आप ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। कहते हैं कि ये सारा आप मॉडर्न है, आप अल्ट्रा मॉडर्न है, वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बांध रहे हैं, आपके मन को बांध दिया है। आप बंध चुके हैं, इसीलिए मन को शांति नहीं मिल रही है। मन व्यस्त है, व्यग्र है, क्लेशमय है, और वो क्लेश पीड़ा देता है, शांति नहीं देता है। तो ये क्लेश को मुक्त, क्लेश से मुक्ति पाने के लिए पौषध एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। पर्व के दिनों में पौषध अवश्य करना चाहिए। इसीलिए पौषध शब्द की जब व्याख्या की है तो कहते हैं कि पौषध और कुछ नहीं है, जो पुष्टि करता है वो पौषध है। पुष्टि किसकी करता है? जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो शरीर को पुष्टि मिलती है, शरीर को बल मिलता है, शरीर को ओज और तेज मिलता है, उसी तरह हमारी आत्मा को, हमारे अंतर मन को, भावों को पुष्ट करने वाला कोई अनुष्ठान हो तो वो पौषध है। और पौषध आत्मा की पुष्टि करता है, आत्मा के भावों की पुष्टि करता है। जब आप सभी से मुक्त होकर के, सभी से अलग होकर के अपने आप में जाने की कोशिश करते हैं, तब अंतर संपदा, अंदर जो संपदा पड़ी हुई है, अंदर जो समृद्धि पड़ी हुई है, उस समृद्धि का एहसास होता है, उसका अनुभव होने लगता है। तब हमें पता चलता है कि हम जो बाहर खोज रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही पड़ा है, और जिसने अपने अंदर ये समृद्धि को देख लिया है वो बाहर दौड़ता नहीं है, कभी भी बाहर दौड़ना पसंद नहीं करेगा। महावीर के पास संसार में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, किंतु उन्होंने देखा कि ये सारे तो संसार को वृद्धि करने वाले हैं, बांधने वाले हैं। अंत में जब माता पिता की मृत्यु हुई और अपने अभिग्रह का जब पूर्णाहुति हुई देखी, तो वो गए बड़े भाई के पास, नंदीवर्धन के पास, और उनकी आज्ञा मांगी कि भाई मैं अब जाना चाहता हूं। सोचिए महावीर के मन में ये भाव क्यों आया। नंदी शयन के भाव में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया, तीर्थंकर होना निश्चित था, किंतु देखा कि जब तक मैं कर्म से बंधा हुआ हूं तब तक तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं हो पाएगा। मुझे अपने कर्मों पर विजय पानी ही पड़ेगी। कहने का मतलब है यह है कि जो अपने पर विजय प्राप्त कर लेता है वो जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। परमात्मा ने जो देशना दी, उस देशना में यह प्रमुख उपदेश है कि जो एकम जाने सो सबम जाने। यह उपदेश के पहले उन्होंने एक सूत्र दिया है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वो ये है, जो एगम नामे से सबम नामे। मतलब जो एक को झुका देता है वो सर्व को झुकाने के लिए शक्तिमान बन जाता है। एक को झुकाने का मतलब है एक कषाय को झुकाना, मतलब जो एक चार कषायों में से, यानी कि क्रोध,
मान, माया और लोभ में से किसी एक को जीत लेता है तो बाकी के 3 कषायों पर विजय पाना उनके लिए आसान हो जाता है। आज हमारे पर कषाय हावी है, उसका मूल कारण अविद्या है, मोह है। और मोह का अर्थ है बहुत ही जानने और समझने जैसी बात है। पर्युषण पर्व में हमें यही चिंतन करना है कि क्यों हम बंधे हुए हैं और परमात्मा हमें मुक्त होने की बार बार बात करते हैं, तो किससे मुक्ति पाना है। परमात्मा ने जो कहा है वो कहा कि तू तेज जा, तू सभी बंधनों को तोड़ दे। क्यों फंसा है, क्यों इसके अंदर लिप्त है, क्यों तुझे आसक्ति है। आसक्ति होने का कारण एक ही है कि हमने अंदर को पहचाना नहीं है, हम बाहर को पहचान रहे हैं। और बाहर में जो हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो सत्य नहीं है, वो भ्रमात्मक है, वो माया है, वो मिथ्या है। मिथ्या में हम सत्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और जो सत्य है उसको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। इसलिए अंदर जाने से डरते हैं कि हम कहीं शून्य में चले जाएंगे तो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने बांधा है उसको तो छोड़ना ही है। हम बंधे हैं वैसा नहीं मानते हैं, इसीलिए हमने छोड़ना पसंद नहीं है। हम छोड़ने से डरते हैं, हम त्याग करने से डरते हैं। जब सत्य का बोध हो जाता है, जब अंतर चक्षु खुल जाते हैं, जब विवेक जागृत हो जाता है, जब हम अपने आप अति उग्र भावों के द्वारा अपने परिणामों को शुद्ध करने लगते हैं, यानी कि जो मोह है उस मोह को जीतने की कोशिश करने लगते हैं, तब असार असार भासने लगता है और सारभूत तत्व जो आत्म तत्व है उसकी संपदा का हमें अनुभव होने लगता है। जो अंदर की संपदा को जान लेता है उसको बाहर की आसक्ति फंसा नहीं सकती है, बाहर में आसक्ति हो नहीं सकती है। तो महावीर ने जो संयम ग्रहण करने के लिए नंदीवर्धन के पास गए तो उस समय उन्होंने ये कहा कि भाई अब मैं इस संसार को छोड़कर जाने की सोच रहा हूं। मैं अपने अंदर जो समृद्धि है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य। चारित्र का मतलब है सुख, अनंत सुख पड़ा हुआ है, लिमिटलेस, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। इतना अद्भुत सुख हमारे अंदर पड़ा हुआ है, उसको पाने की मेरी भावना है। भाई शोक मग्न था, माता और पिता की मृत्यु तुरंत में ही हुई थी। भाई ने कहा, दुखी होकर के कहा कि एक तरफ माता पिता के मृत्यु का शोक मुझे परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ तू जाने की बात कर रहा है। वो मेरे लिए तो क्षते क्षारम जैसी स्थिति है, मतलब जो घाव हुआ है उस घाव में नमक छिड़ने जैसी बात है। घाव पर नमक डालेंगे तो हमें अपार पीड़ा होगी। तो मेरे मन में जो माता पिता के मृत्यु का घाव पड़ा है उसमें तेरी जो बात है वो मेरे लिए ये नमक छिड़कने जैसी है। तो मेरी इच्छा है कि आप संसार में रहो, थोड़े दिन रहो, थोड़े वर्ष रहो, मुझे शाता होगी। महावीर ने भाई की बात मान ली, लेकिन उन्होंने देखा कि इस संसार में मैं यदि रम जाऊंगा तो पुनः मेरे कर्मों की मुक्ति का समय और पीछे धकेल जाएगा। मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध विशुद्ध करना है, इसलिए 2 साल रुके, लेकिन संपूर्ण विरक्त भाव से, अनासक्त भाव से रहे।
यही बात हमें संसार में पौषध के समय किस तरह से जीवन में आराधना करनी चाहिए उसका संदेश देता है। हम पर्युषण पर्व में कल से कल्पसूत्र की बात करने वाले हैं और कल्पसूत्र में परमात्मा का चरित्र बहुत विस्तार से बताया है। परमात्मा का जीवन चरित्र अद्भुत है, इसीलिए कहा है कि वो परमात्मा के जीवन चरित्र की बात करते करते हमारे जीवन के अंदर भी शुभ भाव, शुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं और हमें भी वैसे बनने के भाव अंदर प्रकट होते हैं। यही इस पर्युषण का संदेश है। तो पौषध के अंदर हम जब सब कुछ छोड़ करके उपाश्रय या सेंटर या कोई एकांत जगह पर सुबह से शाम तक या 24 घंटे तक अलग होकर के रहते हैं, तब हमारे अंदर जाने का मार्ग खुल जाता है। और जो अंदर जाने के मार्ग को खोल करके अंदर प्रवेश करता है, वो जीवन में सुख प्राप्त करता है। जैन धर्म के अंदर इसीलिए कोई भी क्रिया, धर्म की कोई भी क्रिया करने से पहले क्रिया वह्यम करने का विधान किया है। क्रिया वह्यम से ही हमारी धार्मिक क्रियाओं का प्रारंभ होता है। फिर वो चैत्य वंदन हो, सामायिक हो या प्रतिक्रमण हो या कोई बड़ी क्रिया हो, सबसे पहले कायोत्सर्ग करना होता है। और कायोत्सर्ग में हम ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वो सिरामी कह करके अपने मन, वचन और काया का, यानी कि काया मन की प्रवृत्ति का, वचन की प्रवृत्ति का और काया की प्रवृत्ति का त्याग करके शून्य हो जाते हैं। शून्य इसलिए होते हैं कि हमें शून्य से आग कुछ पाना है। शून्यता, बाहर की शून्यता और अंदर की भव्यता, अंदर की भव्य संपदा प्राप्त करने का मार्ग भी कायोत्सर्ग से शुरू होता है। और पौषध भी प्रारंभ होता है कायोत्सर्ग से। औषध में भी कोई भी क्रिया करनी होती है, सबसे पहले इरियावयम करनी होती है। इरियावयम करते हुए यदि हम अपने आप को इन संसार के सभी तत्वों से, सभी पर पदार्थों से मुक्त होकर के अपने आप में झांकने की, अपने आप में पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सफल समय होता है। इसीलिए शास्त्रकार ये कहते हैं कि जिन्होंने औषध में समय बिताया है, वही समय सार्थक है। संसार में बिताया हुआ समय निरर्थक है। वो एक शून्य जैसा है जिसके आगे कोई अंक लगा हुआ नहीं है। शून्य का कोई मूल्य नहीं है। आपके पास 1000 शून्य हो, लाख शून्य हो, लेकिन उस शून्य से कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन एक आगे एक का अंक लग जाए तो प्रत्येक शून्य की कीमत 10 गुनी बढ़ जाती है। यानी एक लगने से 10 और 10 के आगे एक शून्य लगने से 100, 100 के आगे एक शून्य लगने से 1000। तो ये जो बात है वो ये कहती है कि हम अंदर जब आगे बढ़ने लगते हैं, तब हमारे लिए ये हमारा जीवन सार्थक बनता है। हम आगे बढ़ने लगते हैं और जीवन में औषध व्रत वही सार्थक जीवन है, सार्थक समय है। अप्रमत्त दशा में जाने का ये पहला कदम है। और पर्व के दिनों में हमें कम से कम एक औषध अवश्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों का विधान है। उसके पीछे रहस्य यही है कि जब हम सबसे अलग होकर के अपने अंदर उतरने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बाहर व्यर्थ है, अंदर ही सार्थकता है। अंदर की सार्थकता का एहसास हमें बाहर की व्यर्थता का बोध कराता है और फिर हम बाहर के पदार्थों में कभी भी आसक्त नहीं होते हैं।
यह हमारा तीसरे दिन का संदेश है कि पौषध करना चाहिए। आप बहुत दूर बैठे हैं, हम लोग एक महामारी के समय से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में औषध करना मुश्किल है, लेकिन हम अपने घर में 1 घंटे के लिए ऐसा पचखंड तो ले ही सकते हैं कि 1 घंटे तक हम मौन रहेंगे, हम किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे, हम मोबाइल का भी उपयोग नहीं करेंगे, मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे और केवल आत्मचिंतन, स्वाध्याय, प्रभु भक्ति, सामायिक आदि करेंगे। तो आपको ये औषध तो नहीं कहलाएगा, लेकिन औषध का एक छोटा सा प्रयोग, एक छोटी सी झलक अनुभव में आएगी। 1 घंटे का यह प्रयोग आपको जीवन में जो शांति और शांति देगा, वो सैकड़ों घंटों के प्रवृत्तिमय जीवन से अधिक आनंदित होगा। यही कह करके आज के स्वाध्याय को मैं विराम देना चाहता हूँ। कल हम कल्पसूत्र की बात करेंगे। परमात्मा महावीर और हमारे वर्तमान 24 के अन्य 23 तीर्थंकर परमात्मा के जीवन की घटनाओं की बात करेंगे। परमात्मा कैसे परमात्मा बने, उसकी यात्रा, एक मानव से महामानव की यात्रा हम देखेंगे। और ये भी हम इस यात्रा के दौरान अनुभव करेंगे कि एक सामान्य मानवी हमारे जैसा एक सामान्य मानवी महामानव बनता है तो उसमें कितने पतन और उत्थान के प्रसंग आते हैं। महावीर के जन्म में केवल उत्थान के ही प्रसंग नहीं है, पतन के भी प्रसंग है। उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि निमित्तों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, तब हम पतन की ओर जाते हैं, और आत्मा का प्रभाव जब बढ़ता है तो हम उत्थान की तरफ जाएंगे। तो ये पतन और उत्थान की जो रमत है, उस रमत में तीर्थंकर की आत्मा पतन को हरा देती है और उत्थान पर विजय पा करके अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उसके लिए उनके जीवन में साधना के क्या क्या मुकाम थे, उसकी चर्चा करने के लिए हम कल से इसी समय पुनः उपस्थित होंगे। बहुत ही रोचक बातें हैं, और उस रोचक बातों को सुनने के लिए आप अवश्य उपस्थित रहिएगा। अपने स्वजनों को, मित्रों को भी इस महान पर्व में महान आत्माओं की जीवन गाथा को सुनने का जो अवसर मिला है, उस अवसर को आप गंवाइएगा नहीं। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। जितेंद्र भाई, आपने आज जो विस्तार से क्षमा के बारे में और सभी कर्मों के बारे में बताया और धर्म सत्ता का महत्म्य समझाया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, आपने जो मोबाइल फोन के बारे में बताया, क्योंकि आज सवेरे ही मैं आपके साथ बात कर रहा था कि मेरा फोन 2 दिन, यस, कल से मेरा फोन बंद है। तो आज सवेरे में इतना अंदर से मुझे कुछ खुशी मिल रही थी, क्योंकि वो मैं डिटैच था। तो डिटैच रहने से कितना आनंद होता है वो मुझे ये मालूम पड़ गया। अंतरात्मा के बारे में आपने समझाया, तो ये इस तरह आप हमें प्रेरित करते रहे। इसी भावना के साथ कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। सुख शांता में रहिए। फिर कल मिले, यही टाइम पे अपन मिलेंगे। कल आप 8 बजे अपना पैसिफिक टाइम, 10 बजे सेंट्रल टाइम, 11 बजे ईस्टर्न टाइम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।